अभी सोचो, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन शाऊल के दिमाग में क्या सोच होगी। शाऊल भाग रहे, मौत उनके पीछे पड़ी है, पीछे उनके 3 बेटे भी है, वो भी मौत से भाग रहे, और उनके पीछे पलिश्तियों के स्वरूप में और मौत उनका पीछा कर रही है। भागते भागते ये शाऊल क्या सोचते होंगे। शाऊल सोच रहे होंगे, काश मैंने शमूएल की आत्मा की बात मान ली होती। उनकी आत्मा ने मुझे बता दिया था कि शाऊल तो कल मरेगा, मैं क्यों आया लड़ाई करने के लिए, मुझे नहीं आना था। लेकिन अब क्या करें, पीछे मौत पड़ी है। वो याद करते होंगे, मैंने उन याजकों को मार दिया था, मैंने परमेश्वर का विरोध किया था, काश उन याजकों को मैंने नहीं मारा होता तो परमेश्वर मुझे बचा लेते। हो सकता है वो चिल्लाते, ओ परमेश्वर मुझ पर दया करो, मुझे बचा लो, ये फिलिस्ती लोग मेरे पीछे पड़े, परमेश्वर मेरे 3 बेटों को बचा लो। भाग रहे। एक इंसान जिसको जीवन चाहे वो क्या नहीं करता, वो तो सब कुछ कर लेता है। वो दाऊद सोच रहे होंगे, काश शाऊल सोच रहे होंगे, काश मैंने दाऊद को परेशान ना किया होता। दाऊद के पास आज 600 लोग हैं, सारे योद्धा है, दाऊद खुद योद्धा है, दाऊद 10,000 को मार सकता है। काश मैंने उसको परेशान नहीं किया होता था, दाऊद मेरे साथ होते तो हम लड़ाई जीत कर आते, मैं मरने वाला नहीं था। लेकिन सभी जगह पर एक ही बात, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक बात ऐसी है जो देखने जाओ तो बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी है, लेकिन उस बात को बाइबल से छिपाया गया, मतलब वो बात बाइबल में नहीं लिखी गई। ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास लोगों को ये नहीं कहा इस बातों को लिखो, और उन्हें परमेश्वर ने ये बात नहीं लिखने दी। वो बात क्या है जो बाइबल में नहीं लिखी गई? वो बात आपको कहाँ पर असर करती है, वो बात जानना क्यों ज़रूरी है, और उससे आपके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, वो सब कुछ जानने के लिए, और ख़ास कर वो बात क्या है जो बाइबल में नहीं लिखी गई, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर उन्होंने हमको यहाँ पर इकट्ठा किया उनके वचन सुनने के लिए। तो आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 20 और हम पढ़ेंगे 27 से लेकर 40 तक। फिर सदूकी जो कहते हैं कि पुनरुत्थान है ही नहीं, उनमें से कितनों ने उसके पास आकर पूछा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री को ब्याह लिया। इस रीति से 7 बिना संतान मर गए, सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी होती है, पर जो लोग उस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें शादी ब्याह नहीं होती, क्योंकि उनको फिर से मरना नहीं है, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान के संतान होने से परमेश्वर के संतान हैं। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट किए कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि सभी उसी के कारण जीवित है। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कितनों ने कहा कि हे गुरु, तूने अच्छा कहा,
और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव न हुआ। पिता परमेश्वर का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। एक जवान लड़की थी, शादी हो गई थी और प्रेग्नेंट थी और कभी भी उसको डिलीवरी हो सकती थी। ऐसे में एक बार उसको दर्द हुआ और उसका पति समझ गया कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है और पति पत्नी दोनों अकेले साथ में रहते थे। और पति ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि डॉक्टर साहब जल्दी आओ। डॉक्टर बोले क्या हुआ? अरे बोले मेरी पत्नी, उसको कभी भी डिलीवरी हो सकती है, आप फटाफट से घर पर आ जाओ। डॉक्टर आए, एक बड़ा सा बक्सा लेकर, पेटी लेकर आए और वो कमरे में घुस गए और उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी पति बाहर है और उसकी पत्नी अंदर है और डॉक्टर भी वहीं पर डिलीवरी के लिए वहाँ पर है। और अंदर से आवाज़ आती है जैसे कोई कुछ ठोक रहा है, फिट रहा है, ठोक फिट आवाज़ आ रही है। उसका पति बाहर परेशान, क्या हो रहा होगा अंदर, ये आवाज़ किस बात की आ रही होगी। अभी दरवाज़ा खुले, अभी डॉक्टर मुझसे कुछ बताए, लेकिन तभी खुली तो खिड़की खुली और खिड़की में से डॉक्टर जो थे उनकी गर्दन दिखाई दी। पति बोलता है क्या हुआ? अरे बोले क्या हुआ, छोड़ो, जल्दी से पत्थर लेकर आओ, बड़ा सा पत्थर लेकर आओ, मुझे पत्थर चाहिए। बोले डिलीवरी में पत्थर की क्या ज़रूरत होगी? बोले चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर है, कुछ भी हो सकता है। बड़ा पत्थर लेकर डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर ने खिड़की भी बंद कर दी और जोरों से ठाक। फिर पति बाहर टेंशन में, वो कभी इधर चक्कर लगा रहा है, कभी इधर चक्कर लगा रहा है। और फिर से खिड़की खुली, डॉक्टर की गर्दन फिर बाहर आई। पति खुश हो गया, क्या हुआ वो सब छोड़ो। बोले जैसे आरी लेकर आओ, काटने वाली, लोहा काटने वाली आरी लेकर आओ। बोले आरी? बोले क्या करेगा ये? लेकिन भी डॉक्टर कुछ बोल नहीं सकते, आरी लेकर दी। बोले लो रखो। फिर से खिड़की बंद कर दी और फिर से आवाज़ आ रही है, खाट पेट, जोरों से आवाज़ आ रही है। और बाहर पति टेंशन में, क्या होगा। इतने फिर से खिड़की खोली, पति भागा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? अरे वो छोड़ो, हथौड़ा लाओ, हथौड़ा जल्दी से। अरे हथौड़े की क्या ज़रूरत है, अंदर हो क्या रहा है? और डॉक्टर बोलता हथौड़ा लाओ, पहले हथौड़ा लाओ। डॉक्टर को हथौड़ा दिया, लेकिन अभी पति भी डरा हुआ था। लेकिन फिर से खिड़की बंद और फिर से खिड़की बंद और जोरों से ठाक पिट। और ये पति परेशान, क्या होगा। इतने में फिर से खिड़की खोली, डॉक्टर पूरा पसीने से तरबतर और पति पूछता है क्या हुआ? बोले क्या हुआ वो छोड़ो, मैं जो पेटी लेकर आया बक्सा वो खुल नहीं रहा है कब से। डिलीवरी की तो बात छोड़ो। तो बोले पत्थर वो सब किया क्या? अरे बोले वही ताला खोल रहा था पेटी का, जब तक वो नहीं खुलेगा डिलीवरी कैसे होगी? हालेलुया। जब तक दिमाग नहीं खुलेगा वचन सुनकर क्या करोगे? हाँ, चाहे पत्थर चाहे तो पत्थर ले लो, हथौड़ा चाहे तो हथौड़ा ले लो, आहारी ले लो, लेकिन दिमाग खोलकर बैठो ताकि आज का वचन अंदर उतर जाएगा। दिमाग ही नहीं खुलेगा और फिर वचन सुनोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। 2019 और मेरे ख्याल से अगस्त महीना था, मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन मैं था पंजाब में और मेरी पत्नी का मुझे फ़ोन आया, मुझे बोलती है कि पानी आने वाला है। बोला आने दे, पानी आता रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोलते हैं मैं सामान ऊपर करना चाहता, मैं कर ले। 2-4 दिन हुए, फिर फ़ोन आया, बोले सामान ऊपर करना, मैं कर लो, जिसकी सहायता चाहे ले लो, संगत वाले को बुला लो, कोई बात नहीं। हमारे सामने कांट्रे थे तो वो भी आए, बिंदु को बोलते हैं बिंदु, बोले सामान ऊपर किया कि नहीं, अभी तो धूप है। बोले परमेश्वर ने तेरे कारण बरसात रोकी हुई है, बरसात होने वाली है, ज़्यादा होने वाले, घर में पानी आने वाला है।
लेकिन इतना काम कर लो। और फिर उसने वो काम करना शुरू किया और तभी बरसात भी शुरू हो गई। 8 घंटे में 20 इंच बरसात हुई थी उस वक्त, और पूरा शहर पानी पानी हो गया था। नदी ओवरफ्लो हो गई थी, कई लोगों के घर में पानी घुस गया था। मैं उसी दिन पंजाब से निकला था और एसी में अच्छी सीट थी। मैं तो बिंदास सो रहा था, कभी इसका फ़ोन कभी उसका फ़ोन आए, चलिए भाई फिक्र मत करना। मैंने बोला मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो इसी में बिंदास सो रहा हूँ। आप लोग उठा उठा कर बोल रहे फिक्र मत करना, फिक्र मत करना। शिबू ने मुझे फ़ोन किया, वीडियो कॉल किया, तो मैं कोई व्हाट्सएप पर कॉल करता है मैं काट ही देता हूँ, मुझे उसमें मज़ा नहीं आता बात करने में। 2-3 बार किया, मैंने काट दिया। फिर उसने नॉर्मल कॉल कर कर बताया पापा एक बार उठाओ तो सही, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, दिखाओ। फिर उसके बाद वीडियो कॉल मैंने उठाया तो किचन से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था घर के अंदर। वो मुझे दिखाया हंस कर, देखो पापा अपने घर में जैसे पानी आ रहा है, जैसे उसको आनंद आ रहा है। अचानक से वो पापा बंद करो बंद करो बंद करो। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बाद में पता चला कि पानी काफ़ी बढ़ चुका था घर के अंदर। जो स्विच बोर्ड थे उसके ऊपर पानी आ गया था, लाइटें भी चालू थी। मालूम नहीं सब लोग कैसे बचे, लेकिन परमेश्वर की कृपा थी, परमेश्वर ने बचा लिया। फिर 2020 आई, तीसरा महीना था और मैं भी उस वक्त फिर से पंजाब में था। मैं जब भी जाता था पंजाब तो मैं कम से कम महीने का अनाज भर कर जाता था। तो बिंदु का फ़ोन आया, बोले परमेश्वर ऐसा बोलते और अनाज इकट्ठा कर लो। मैं बोला है तो सही। बोले परमेश्वर बोल रहे। मैंने परमेश्वर बोलते कर ले और कर ले। उस 1 महीने का और जोड़ लिया। फिर फ़ोन आया, बोला परमेश्वर बोलते और भी जोड़ लो और भी इकट्ठा कर लो। बोला और कर ले। उससे 3-4 महीने का कुछ इकट्ठा कर दिया। अब कहाँ मालूम था कि कोरोना आने वाला है, लॉकडाउन कभी देखा ही नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है। और मैं वहाँ से आया, उसके दूसरे दिन ही कर्फ्यू लगा था और तीसरे दिन से तो लॉकडाउन ही लग गया। और मेरे ख्याल से 3 महीने से ज़्यादा कुछ लॉकडाउन रहा। लेकिन परमेश्वर ने जो बात बताई थी वैसा हुआ। लेकिन हम लोग बिंदास थे क्योंकि सब कुछ भरा हुआ था, किसी बात की कमी घटी नहीं थी। और कोरोना लॉकडाउन में हमने बहुत सारी बाइबल स्टडी की और बिंदास से खाते पीते रहे। फिर आई 2021 आई। एक बार फिर परमेश्वर ने बात की, बोले यहाँ से निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। और जिस तरह से परमेश्वर बता रहे थे तो परमेश्वर का बताने का जो उनका कहने का उनका भाव था, जो मतलब निकलता था वो ऐसा था, बस्ती से अलग निकल जाओ। तो बस्ती से अलग कैसे निकले? बस्ती से अलग निकलना होगा तो फिर वहाँ तो कोई घर नहीं होगा, घर नहीं होगा तो कोई ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, फिर ज़मीन खरीद कर वहाँ पर घर बनाना पड़ेगा, तो पैसे तो ऐसे है नहीं। परमेश्वर ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ध्यान में तो लिया, लेकिन साथ में मैं सोच भी रहा था कि करेंगे कैसे। फिर सोचा चलो परमेश्वर बोल रहे तो करेंगे, परमेश्वर कुछ तो करेंगे। परमेश्वर ने ऐसे तो नहीं बोला, उनको सारे हालात मालूम है। फिर ज़मीन देखना शुरू किया, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं थी, होता है देखते करते। तभी सेबू को एक सपना है, सेबू ने सपना बताया तो उसके अनुसार वही बात थी, जल्दी करो, जल्दी से निकलो। मैं बोला अब तो बात पक्की है। और इधर उधर सब जगह पर ज़मीन ढूंढने लगे और फिर आज जहाँ पर घर बना हुआ है हालोर, वहाँ पर वो ज़मीन भी मिल गई और घर भी बन गया। और उस वक्त घर बना था 12.5 लाख में, और मेरा घर परमेश्वर ने सिर्फ 4 महीने में ख़त्म करवाया। 4 महीने में घर बन गया। जिस वक्त मैंने उस घर के अंदर कदम रखा, मेरे सर के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं था, ना कोई लोन, कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अच्छी तरह से घर बनाया। परमेश्वर बताते आए हैं, परमेश्वर आज भी बताते रहते हैं। जब परमेश्वर कुछ बताते हैं, जब परमेश्वर कुछ कहना चाहते हैं, उसको सुनना है। और सुनने का मतलब होता है मानना है, और मानने का मतलब होता है एक्शन में आना है। बस वहाँ परमेश्वर आप कहते हैं तो मैं मानता हूँ,
उसको मानना नहीं बोलते। मानना मतलब करना, एक्शन में आना पड़ता है। मैं बाहर निकला जब उसे ज़मीन की ज़रूरत थी, और आप कभी जाना रणौली से आगे जहाँ रणौली रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर ब्रिज बना। वो ब्रिज से पहले बाईं और एक जगह है आज भी बेचने वाली, 2 लाख स्क्वायर फीट, और 1 स्क्वायर फीट का उसने रेट बताया 1300 रुपये, और 2 लाख स्क्वायर फीट मतलब मैंने जो अंदाज़ा लगाया 26 करोड़ की वो ज़मीन होती थी। मैंने फिर भी उसको फ़ोन कर दिया, वो भाई साहब कोई ज़मीन बेचनी? बोला हाँ। बोला आप मुझे, मैंने खरीदनी है। बोले इतना रेट है। मैंने बोला कोई बात नहीं, रेट से क्या लेना जरा, खरीदनी है मुझे। बोला आपको क्यों चाहिए? मैं बोला घर बनाना। बोला बहुत बड़ी जगह है। मैंने बोला घर भी मुझे बड़ा बनाना है। मैंने बोला रेट कुछ कम करोगे? बोले इतनी महंगी ज़मीन है। ऐसे फ़ोन से बात नहीं होती, ऑफिस में आओ। मैंने कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। लेकिन मैं हिचकिचाया नहीं, मुझे मालूम था मुझे कौन सा करना है। मैंने 1.5 करोड़ की ज़मीन देखी, मैं 40 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 80 लाख, मैं डरता नहीं था। लेकिन सामने वाले मुझे पूछते थे भाई साहब अपनी लिमिट तो बताओ, कहाँ तक लेनी? मैं लिमिट नहीं है, जगह पसंद आनी चाहिए। परमेश्वर बताते तो एक्शन में आना पड़ता है, वहाँ पर मजाक नहीं करना होता है। जब परमेश्वर बताते हैं तो मजाक करते हो तो मजाक भारी पड़ेगा, क्योंकि गलातिया 6 में ऐसा लिखा है कि कभी भी परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ, परमेश्वर का ठट्ठा कभी भी मत करो। शाऊल राजा जब राजा बने, परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया, और परमेश्वर ने अभिषेक कर कर उन्हें राजा बना दिया, उन्हें पवित्र आत्मा दिया, उन्हें बल दिया, उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें समझ दी। 2 साल बहुत अच्छे से चले, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि फलिस्ती लोगों के साथ लड़ाई हो चुकी थी, और फलिस्ती लोग आ चुके थे, छावनी डाल चुके थे, और परमेश्वर को पूछना बाकी था। शमूएल ने बोला था मैं आऊँगा, हम होम बलि देंगे, परमेश्वर से पूछेंगे। तो होम बलि भी तैयार कर कर रखा हुआ था, लेकिन अभी तक शमूएल पहुँचे नहीं थे, शमूएल का वक्त हुआ नहीं था, और शाऊल ने जल्दबाजी में आकर होम बलि खुद दे दी। बोलो मैं भी तो परमेश्वर का दास हूँ, मेरा भी तो अभिषेक किया हुआ है, मैं ही होम बलि देता हूँ, होम बलि दे दी। लेकिन शमूएल ने आकर उसको डांटा कि शाऊल ये तूने क्या किया? तू राजा है, चाहे तू परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, लेकिन ये होम बलि देना तेरा काम नहीं है, तेरा काम कुछ और था, तूने होम बलि क्यों दी? और तब ये शाऊल जानते थे कि सही में मेरे से गलती हुई, और उन्होंने ऐसा बताया कि शमूएल ठहराए हुए वक्त पर तू नहीं आया बोले, और लोग मेरे पास से भाग रहे थे, और इसलिए मैंने दुखी होकर मैंने ये होम बलि दे दी। इसका मतलब जानता है कि मैंने गलती की, लेकिन गलती को माना नहीं। शाऊल ने अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन उसने ऐसा कहा तू वक्त से नहीं आया, लोग मेरे पास से बिखर रहे थे, इसलिए मैंने दुखी होकर ये काम किया। मतलब मैंने कौन सा खुश होकर काम किया? ये मेरी गलती नहीं है। ठीक, गलती समझ रहा है, लेकिन नहीं माना उसने। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी परमेश्वर ने उसको कुछ किया नहीं। उसके बाद आगे बढ़े, शमूएल एक बार फिर आए और शाऊल को बोला शाऊल, परमेश्वर को याद करके जब इज़राइल के लोग मिस्र देश से आज़ाद हुए थे तो अमालेक सामने आया था, और अमालेक ने इज़राइल को मारना चाहा था। बोलो मुझे याद आ रहा है, बोले मुझे अमालेक को मारना है, बस अमालेक को 100% ख़त्म करना है। उसके राजा से लेकर, प्रजा से लेकर, बच्चों से लेकर, स्त्रियाँ से लेकर, बूढ़े से लेकर कोई बचना नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि कोई पशु बैल भी नहीं बचना चाहिए, सभी को ख़त्म कर दो बोले। शाऊल बोला ठीक है मैं जाता हूँ लड़ाई करने के लिए, और लड़ाई करने के लिए निकले, सभी को मार कर भी आए। लेकिन किया क्या, अच्छे अच्छे बैल, अच्छे अच्छे पशु जो पुष्ट थे उनको लेकर आए, और अमालेक के राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आए। शमूएल फिर वहाँ पर पहुँचे, शाऊल तूने क्या किया, तूने परमेश्वर क्या किया, क्यों नहीं मानी? ये परमेश्वर ने बोला सभी का नाश, ना पशु चाहिए ना इंसान चाहिए, सभी को खत्म करना था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था। तो शाऊल एक बार फिर उसको मालूम है
लेकिन फिर भी वो अपनी गलती को नहीं मान रहे। बोले शमूएल मैंने परमेश्वर की आज्ञा को माना है, मैंने सभी को खत्म कर दिया, सिर्फ राजा को तो जिंदा लेकर आया हूँ, और जो पशु मैं लाया हूँ वो तो परमेश्वर को भेंट करने के लिए, बलि देने के लिए लेकर आया हूँ, मुझे कौन सा चाहिए। एक बार फिर गलती, लेकिन शाऊल ने अपनी गलती नहीं मानी। उसके बाद शाऊल का जीवन देखना, गलती पर गलती, गलती पर गलती करता रहा। एक बार तो जहाँ पर याजक लोग रहते थे उस शहर में चला गया, याजकों को भी मार दिया, काफ़ी याजकों को उसने ख़त्म कर दिया। बाद में क्या हुआ, ये शाऊल राजा के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा चले गए, दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गया। दाऊद जाते थे वहाँ पर, दाऊद जब परमेश्वर की आराधना करते थे तो दुष्ट आत्मा निकल जाता था। अभी देखो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा हो, और जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है उसे पता चलता है कि मेरे साथ कुछ घटना हो गई, और वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करने लग जाता है कि मैं शैतान के बंधन में था और परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। लेकिन यहाँ पर शाऊल ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब शैतान से आज़ाद हो जाता था फिर वापस शैतान में चला जाता था, फिर दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाता था, फिर दाऊद को बुलाना, ये चलता रहता था। दाऊद को बुलाना, दुष्ट आत्मा से आज़ाद होना, फिर वापस दुष्ट आत्मा में फंस जाना। लेकिन फिर भी शाऊल को देखना, शाऊल कभी भी किसी और देवी देवता के पास नहीं गया, कभी भी उसके पैर या उसका सर किसी और जगह पर नहीं झुका, उसके पैर कभी ऐसी कोई जगह पर नहीं गया। लेकिन आखिर में एक बार फिर फलिस्तियों के साथ लड़ाई चल पड़ी थी, और शाऊल ने परमेश्वर से बात करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने बात नहीं की, ना स्वप्न से बात की, ना दर्शन से बात की, ना किसी भविष्यवक्ता के द्वारा बात की। तो आखिर में शमूएल चले गए जादू टोना करवाने वाली स्त्री के पास। लेकिन देखो उससे कोई सलाह नहीं लेनी थी, जादू टोना करवाने वाली स्त्री के पास से कुछ सलाह नहीं लेनी थी, ना ही उससे कुछ वायु पूछना था, ना ही उसको ऐसा बोलना था कि मैं लड़ाई करने के लिए जाऊं या ना जाऊं। नहीं, उसके लिए नहीं जाना था, उसको जाना इसलिए था कि वो शमूएल के आत्मा को लेकर आए बस। और मैं अभी भी पूछूं किसको, मैं परमेश्वर के दास को ही पूछूं, चाहे उनकी आत्मा को पूछूं। मुझे सलाह किसकी चाहिए, मुझे परमेश्वर की चाहिए। जादू टोना करवाने वाली के पास से कुछ चाहिए नहीं। देखो अभी भी वो कहीं पर झुक नहीं रहा है, अभी भी चाहे तो उसको परमेश्वर, और किसी जगह पर इसके पैर नहीं जा रहे। शमूएल की आत्मा आई भी और शाऊल से बात भी की, वो बात भी शाऊल ने नहीं मानी, क्योंकि शमूएल ने बता दिया कि शाऊल अगर तू लड़ाई करने के लिए कल जाएगा तो तू भी मर जाएगा, तेरे बेटे लोग भी मर जाएगा। लेकिन शाऊल ने फिर भी पूछा सही, लेकिन एक बार फिर उसने नहीं माना। आखिर में वो लड़ाई करने के लिए भागा, लड़ाई करने के लिए गए। आज वचन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे कुछ बातें करने के लिए जा रहे हैं, पूरा ध्यान बनाए रखना। शाऊल गए लड़ाई करने के लिए, उनके 3 बेटे थे, तीनों बेटों को भी लड़ाई करने के लिए अपने साथ वो लेकर गए। लेकिन हुआ ऐसा कि फलिस्तियों का हाथ इज़राइल के ऊपर भारी पड़ गया और इज़राइल के लोग भागे, सभी डर कर भागे। बहुत सारे इज़राइल लोगों को फलिस्ती लोगों ने मार दिया। यहाँ तक कि शाऊल एक अच्छे योद्धा थे जो 1000 को मार सकते थे। यूनाथान भी अच्छे योद्धा थे, वो तो अकेले पूरी सेना में घुस जाते थे, ऐसे थे। लेकिन फिर भी वो भी भागे। अभी शाऊल, उन्होंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा, क्योंकि अभी उनमें ताकत नहीं रही थी, क्यों किसी के साथ लड़ाई करे, डर गए थे। डर के मारे अपने शस्त्रों को लेकर, शस्त्र ढोने वाले को लेकर शाऊल भाग रहे। सोचो आपके पीछे मौत पड़ी है, बस मौत, और आप बीच में जितना फासला है बस इतना ही है, चाहे 10 कदम, चाहे 50 कदम, चाहे 100 कदम। अगर आप रुक जाते हो तो मौत आपको ले जाती है। मौत से बचने के लिए शाऊल कैसा भागता होगा। सिर्फ अपनी निगाहों से सोचो, आत्मा की निगाह सोचो कि शाऊल कितना हड़बड़ाकर भागता होगा। उसकी सांस फूल गई होगी, उसका चेहरा डर के मारे मालूम नहीं कैसा हो गया होगा, और भाग रहा है।
पीछे देख देख कर भाग रहा है। अपने पीछे वो अपने बच्चों को देख रहे, 3-3 बच्चे को देख रहे, मैं 3 बेटे भी भाग रहे, और उनके पीछे ये फलिस्ती वाले वो भी तलवार लेकर भाला लेकर वो भी भाग रहे। और शाऊल पूरे जोर लगाकर वो ऐसा भाग रहा है, ऐसा भाग रहा है कि किसी तरह से मैं बच जाऊं, किसी तरह से मैं बच जाऊं। पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे क्या होता है मेरे बच्चों का, फलिस्ती कहाँ तक हमारा पीछा करते, मौत को बहुत करीब से ये देख रहे, बहुत करीब से देख रहे। उस वक्त शाऊल के दिमाग की हालत क्या होगी? उस वक्त शाऊल को अपने दिमाग में क्या याद आता होगा? बाइबल में कुछ नहीं लिखा, बाइबल में कुछ नहीं लिखा। एक भाई साहब थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट काफ़ी भारी हुआ, बच गए लेकिन काफ़ी नुकसान हो गया। लेकिन एक्सीडेंट से पहले जिस जगह पर गए थे वो एक जगह ऐसी थी शैतानिक, और मैंने उनको सिखाया था कि जगह पर कभी नहीं जाना है। उनको ये बात मालूम भी थी कि जिस वक्त वो जा रहे थे उस जगह पर, तब भी उनको मेरी शिक्षा याद आ रही थी। चलिए मैंने ऐसा सिखाया, इस जगह पर नहीं जाना, इस जगह पर नहीं जाना। फिर भी वो जा रहे, फिर भी जा रहे। वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रार्थना की, ध्यान से समझना, जगह सही नहीं लेकिन प्रार्थना की। उनका आत्मा अंदर से उसको कोस रहा है, चलिए मैंने सिखाया यहाँ पर प्रार्थना भी नहीं हो सकती। फिर वहाँ से वापस आए, मालूम में कौन से 4 रास्ते थे, और वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया, भयानक एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी उनको नुकसान हो गया। सबसे पहले मुझे फ़ोन किया, मैं गया अस्पताल में उनको मिलने के लिए, और सबसे पहले उन्होंने जो मुझे बात बताई, स्टेली भाई आपकी शिक्षा मुझे याद आई थी। मैं आज पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों आपका नहीं माना। मैं आज पछता रहा हूँ कि उस वक्त आपका कहो मैंने मान लिया होता, उस जगह पर मैं ना गया होता, आज मेरे हालात ऐसे नहीं होते। वो तो जब मैं गया तब मुझे बताया, लेकिन दिमाग में सोच कब से थी? जब उनके साथ ये घटना हो रही थी, जब उनके साथ ये घटना हो गई, तब उनको ये सारी बातें याद आ रही। काश मैंने स्टैनली भाई का कहा मान लिया होता, काश मैं इस जगह पर ना आया होता, आज मुझे इतना बड़ा नुकसान ना होता। अभी सोचो, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन शाऊल के दिमाग में क्या सोच होगी? शाऊल भाग रहे, मौत उनके पीछे पड़ी है, पीछे उनके 3-3 बेटे भी हैं, वो भी मौत से भाग रहे, और उनके पीछे फलिस्तियों के स्वरूप में और मौत उनका पीछा कर रही है। भागते भागते ये शाऊल क्या सोचते होंगे? शाऊल सोच रहे होंगे, काश मैंने शमूएल की आत्मा की बात मान ली होती। उनकी आत्मा ने मुझे बता दिया था कि शाऊल तो कल मरेगा, मैं क्यों आया लड़ाई करने के लिए, मुझे नहीं आना था। लेकिन अब क्या करें, पीछे मौत पड़ी है। वो याद करते होंगे, मैंने उन याजकों को मार दिया था, मैंने परमेश्वर का विरोध किया था, काश उन याजकों को मैंने नहीं मारा होता तो परमेश्वर मुझे बचा लेते। हो सकता है वो चिल्लाते, ओ परमेश्वर मुझ पर दया करो, मुझे बचा लो, ये फलिस्ती लोग मेरे पीछे पड़े, परमेश्वर मेरे 3 बेटों को बचा लो। भाग रहे। एक इंसान जिसको जीवन चाहे वो क्या नहीं करता, वो तो सब कुछ कर लेता है। वो दाऊद सोच रहे होंगे, काश शाऊल सोच रहे होंगे, काश मैंने दाऊद को परेशान ना किया होता। दाऊद के पास आज 600 लोग हैं, सारे योद्धा है, दाऊद खुद योद्धा है, दाऊद 10,000 को मार सकता है। काश मैंने उसको परेशान नहीं किया होता था, दाऊद मेरे साथ होते तो हम लड़ाई जीत कर आते, मैं मरने वाला नहीं था। लेकिन सभी जगह पर एक ही बात, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। लेकिन अब कुछ भी नहीं। अचानक से वो पीछे मुड़कर देख रहा है, उसके 3 बेटे फलिस्तियों के हाथ में आ गए। क्या फलिस्ती लोगों ने ऐसे मारा होगा? चल बेटे आंखें बंद कर ले, चल बेटे मैं धीरे से तो पता भी नहीं चले दूंगा, तेरे गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं, उनके तो दुश्मन है 3 बच्चे के। फलिस्ती एक होगा, ढेर सारे हो गए, मान लो 50 फलिस्ती लोग हैं, 3 लड़के उनके हाथ में आ गए,
कैसे सभी लोगों ने तलवार मारी होगी, कितने टुकड़े कर दिए होंगे, कितना लहू निकला होगा। और ये शाऊल ऐसे पीछे मुड़कर देख रहे अपने खुद के जवान बेटों को, जिनकी शादी नहीं, योनाथान को राजा बनाना चाहता था, और उसके सामने उसके बेटे के ऊपर तलवार के ऊपर तलवार के ऊपर तलवार। उसके हाथ पैर कांप गए, उसके हाथ पैर वहीं पर ढीले हो गए। अब उसमें थोड़ी भी शक्ति नहीं रही वो भाग सके। बचाने की बात तो है ही नहीं, 3 बेटे तो उसके सामने मर गए। अब उसके अंदर भागने की कोई शक्ति नहीं। वो सोचता होगा, काश शमूएल ने पहली बार मुझे चेतावनी दी थी कि हुम्बल क्यों दी, मैंने मान लिया होता तो, मैंने अमालेक लोगों का पूरा नाश कर दिया होता तो, मैं परमेश्वर के विरोध में ना गया होता तो, मैं शमूएल के विरोध में ना गया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। पर अब कुछ नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब योनाथान और उसके भाई को जब तलवार लगी होगी, पहली बार लगी होगी, और बच्चे चिल्लाए होंगे, ओ पिता, ए बाप, मुझे बचाओ। देखो, एक बाप अपने 3 बेटे को मरता हुआ देख सकता है, बचा नहीं सकता। उसके खुद की जान में जान नहीं रही। वो अपने शस्त्र ढूंढने वाले से कहता है, भाई मुझे मार दे, मुझे ख़त्म कर दे, मुझे ख़त्म कर दे, ये फरिश्त लोग मुझे भी मार देंगे, मुझे इनके हाथों से नहीं मरना, तू मुझे मार दे। और तब क्या होता है कि उसका शस्त्र ढूंढने वाला बोलता है, मैं नहीं मारूंगा। सोचो, मांगने से जीवन ना मिले वो तो ठीक है, लेकिन मांगने से मौत तक नहीं मिल रही। कैसे हालात इस शाऊल के हो गए। आखिर में खुद ने अपनी तलवार खड़ी कर दी और उसके ऊपर वो गिर गया, उसने खुदकशी कर ली, वो मर गया। शाऊल कितना चिल्लाया होगा, परमेश्वर मुझे बचाओ, परमेश्वर मुझे एक मौका दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो मर गया, वो खुदकुशी कर ली, लेकिन खुदकुशी करने वाले जाते कहाँ पर है? वो तो नरक में जाएंगे। यहाँ तो मर गया, फिलिस्तीनियों के हाथ से बच गया, खुद मर गया, लेकिन आंखें खुली तो कहाँ पर होगा? वो नरक में। देखो, इसके हालात बिगड़े, सुधरने का नाम नहीं। अब नरक तो उससे भी बदतर। वहाँ पर देखा होगा अपने बच्चों को भी, सभी लोग चिल्ला रहे नरक में, किसी के पास जीवन नहीं, सभी के सभी लोग जल रहे। वो धनवान वो देख रहा है नरक से, तो सामने की ओर लाजर अच्छे कपड़े पहने हैं और लाजर के सर के ऊपर एक भी फोड़ा नहीं। लाजर तो अब्राहम के साथ, अब्राहम की गोदी में बैठे हुए, और ये धनवान जोरों से चिल्लाता है, वे अब्राहम बाप, इस लाजर को भेजो। पहचानता है वहाँ पर, इस लाजर को भेजो, मुझे अपनी उंगली पानी में डुबोकर एक बूंद, सिर्फ एक बूंद पानी मेरे ज़बान के ऊपर डाल दे, बस मेरी ज़बान को ठंडी करेगी। और मालूम है, मैं जिस तरह से बोलता हूँ ना, उस तरह से वो नहीं बोल पाता होगा, क्योंकि चारों ओर आग लगी है। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा, और रोता होगा और दांतों को पीस कर, अब्राहम पिता, मुझ पर दया करो, इस लाजर को भेजो, ऐसी आवाज़ आती होगी। सोचो उसके हालात कैसे हो गए, कैसे उसके हालात है। उसको सब कुछ याद आ रहा है, रो रहा है, दांतों को पीस कर चिल्ला रहा है। वो सोच रहा है, काश काश मैंने इस लाजर को कपड़े दिए होते, काश मैंने इस लाजर की बीमारी को दूर करने का प्रयत्न किया होता, इसकी दवाई करवाई होती,
काश मैंने लाजर के लिए कमरा बनवा लिया होता, काश मैंने इस लाजर को खाना दिया होता, काश मैंने इस लाजर को पानी पिलाया होता, आज मैं इस जगह पर ना होता। ओ परमेश्वर, मुझ पर दया करो। ओ परमेश्वर, एक मौका दो। ओ परमेश्वर, मुझे वापस धरती पर ले जाओ। अब्राहम बोलते, हे धन इंसान, याद कर तुझे क्या क्या मिला था और इसको क्या मिला था। तू याद कर वो दिन, तूने कुछ नहीं किया, आज इसको यहाँ पर शांति मिल रही है और तू वहाँ पर जल रहा है। तू चाहे तो यहाँ पर नहीं आ सकता और लाजर खुद चाहे ना तो तेरे पास नहीं आ सकता। धरती पर ये बात थी, तो उसके पास जा सकता था, उसकी सहायता कर सकता था। आज लाजर चाहे तो भी तेरी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ी सी खाई है। ये धनवान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, कहीं पर भी परमेश्वर की ओर से कोई रिप्लाई इस धनवान को नहीं मिल रहा है। चिल्ला रहा होगा, परमेश्वर एक मौका दे दो, परमेश्वर एक मौका दे दो, अब मैं जाकर ऐसा करूँगा, मैं जाकर वैसा करूँगा। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं सुन रहा। लेकिन मैं बोलता हूँ, वहाँ पर क्यों परमेश्वर नहीं सुन रहे? क्यों परमेश्वर वहाँ पर इस धनवान की आवाज़ के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे? क्यों परमेश्वर वहाँ कहीं पर भी नहीं दिखाई देते? जब इस धनवान को सामने वाली जगह दिखाई देती है, तो जब शाऊल गए होंगे तो शाऊल को भी सामने वाली जगह दिखाई देती होगी। और जब शाऊल ने देखा होगा सामने, शमूएल, ओ शमूएल, शमूएल, मैं तेरी सारी बातों को मानूंगा, शमूएल मुझे माफ कर दे, शमूएल एक बार तो अपने परमेश्वर को बोल, मुझे एक मौका दे। जब लाजर दिखाई दे रहा है उस धनवान को, तो शाऊल को भी तो ये शमूएल दिखाई देना होना चाहिए, उसको भी तो सामने वाली जगह दिखनी चाहिए। ये भी चिल्ला रहा है, ए शमूएल, मुझे बचा लो। कोई जवाब नहीं। क्यों उस धनवान को कोई उत्तर नहीं दे रहा है? क्यों परमेश्वर की आवाज़ वहाँ पर नहीं है? क्यों शाऊल की आवाज़ परमेश्वर सुन नहीं रहे? क्यों शमूएल भी उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहे? कोई भी उनको जवाब नहीं दे रहे। कारण क्या है? प्रभु से ने बोला, मेरा वापस आना एक राजा के बेटे की शादी के समान है। बहुत लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और राजा सभी को देखने के लिए निकले, लेकिन वहाँ पर एक इंसान ऐसा दिखाई दिया जिसने शादी वाला कपड़ा नहीं पहना था। और जैसे ही राजा ने देखा कि दूर से एक इंसान अलग कपड़ों में दिखाई देता है, और तुरंत ही राजा उसके पास ही गए। उसके पास आकर मुझे लगता है उसके कंधों पर अच्छे से प्रेम से उसके हाथ रखे होंगे। उसको बोला, मित्र, तूने शादी का जोड़ा क्यों नहीं पहना? मैंने तुझे कपड़े दिए थे, तूने वो कपड़ा क्यों नहीं पहना? जब ये इंसान शादी का जोड़ा पहने बिना, जब वो वहाँ पर शादी में घुस गया, तब तो बिंदास था। उसको नहीं मालूम था मेरे साथ क्या होने वाला है। उसको नहीं पता था कि मुझे वहाँ से डायरेक्ट नरक में डाल दिया जाएगा, मेरे हाथ पैर बांध कर ऐसी जगह पर डाल दिया जाएगा जिसको बाहर का अंधेरा कहते। उसे नहीं मालूम था वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। इसको तो ऐसा नहीं, कपड़ा पहनेंगे क्या होगा, उन्होंने बुलाया, चलो चले जाते हैं, और बिंदास से वहाँ चला गया। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या? राजा ने बोला, मित्र, तूने कपड़े क्यों नहीं पहने? और उसने अपनी नज़रें झुका दी। नज़रें झुकाकर कुछ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि गलती है उसकी। कपड़े मिले थे, वक्त मिला था पहनने के लिए, लेकिन उसने नहीं पहना कपड़ा। राजा को क्रोध आया। राजा ने बोला, नौकरों को इसके हाथ पैर बांधो और इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो।
जहाँ पर इसको रोना और दांतों का पीसना होगा। उस धनवान को सामने की साइड में लाजर दिखता है, अब्राहम दिखते हैं। अब ये कपड़े वाला भी वहीं पर जाकर पड़ा, जिसे शादी का कपड़ा नहीं पहना था। उसको भी तो सामने वाले लोग दिखाई देते होंगे, उसको भी तो लोग नजर आए होंगे, उसको भी तो वहाँ पर कोई भविष्यवक्ता या परमेश्वर का कोई दास नजर आया होगा। वो भी वहाँ जोरों जोरों चिल्लाया होगा, ओ प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे एक मौका दो, मैं कपड़े पहन कर आऊँगा। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है, इसको कोई उत्तर नहीं दे रहा है। मैं बोलता हूँ वहाँ ऐसा क्यों? क्यों वहाँ कोई सुन नहीं रहा है? क्यों वहाँ पर कोई उत्तर नहीं दे रहा है? लोग सुधर रहे, लोग चिल्ला रहे, लोग बोल रहे परमेश्वर एक मौका, एक मौका, एक मौका, लेकिन किसी के साथ कोई बात नहीं, कोई मौका नहीं, किसी की कोई बात सुनाई नहीं देती। ये सोच रहा होगा काश काश मैंने कपड़े पहन लिए होते और फिर शादी में गया होता तो आज मेरी नौबत यहाँ पर ना होती, आज मेरी नौबत ऐसी नहीं होती, आज मैं आग में नहीं होता। अगर मैंने एक बार वो कपड़े पहन लिए होते, मैंने मान लिया होता, तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। क्या उस धनवान की तरह जो धरती पर था और उसके सामने लाजर था, जिसके पास कपड़े नहीं थे, जो बीमार था, जो बंधन में था, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिसके पास कोई कमरा नहीं था रहने के लिए, उस धनवान को मौका मिला था कि लाजर को वो खाना खिलाए, लाजर को पानी पिलाए, लाजर को अपने घर में रखे, लाजर को वस्त्र पहनाए, लाजर को सारे बीमारी के बंधन से आज़ाद करे, उस कमजोर को तगड़ा बना दे। क्या ये सारा मौका धनवान को इस धरती पर मिला था या नहीं? आया ना? इस धनवान को मौका मिला था। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या आपको इस धरती पर ऐसा मौका नहीं मिल रहा है? क्या कोई आपको ऐसा कोई लाजर नहीं दिखाई देता जो वचन का भूखा हो? क्या आपको ऐसा कोई लाजर नहीं दिखाई देता जो पवित्र आत्मा का प्यासा हो? क्या आपको ऐसा कोई लाजर नजर नहीं आ रहा जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को नहीं जानता? आप उसको अपने घर में रख सको, उसको परमेश्वर की पहचान करा सको। क्या आपको यह मौका इस धरती पर नहीं मिल रहा कि जिसके पास आज्ञाकारी के वस्त्र नहीं उसको आप वस्त्र पहना सको? क्या आपको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है जो शैतान के बंधनों में फंसा हुआ है उसको छुड़ाओ? क्या आपको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है जो आत्मा में बीमार है, कमजोर पड़ चुका है, उसको फिर वचन देकर आप उसको तगड़ा बनाओ? क्या आपको कोई मौका नहीं मिल रहा है? क्या आपको ऐसा कोई दिख नहीं रहा है? क्या आप ये काम कर रहे हो? क्या आप ऐसे जो वचन के भूखे, क्या उसके पास जाकर वचन खिला रहे हो? जो पवित्र आत्मा का प्यासा है, जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिल रहे, क्या ऐसे किसी को लेकर आप उस प्रेरित के पास गए कि ये इंसान मुझे मिला, ये प्यासा है, मैं तो नहीं पिला सकता, लेकिन आपके पास लेकर आए? क्या कभी किया ये काम? क्या आपने कभी किसी ऐसे अनजान इंसान को जो परमेश्वर से दूर है, क्या उसको अपने घर में रखा? क्या उसको परमेश्वर की पहचान करवाई? क्या आपने कभी ऐसे नंगे इंसान को जिसके पास आज्ञाकारी के वस्त्र नहीं, क्या उसको आज्ञाकारी के वस्त्र पहनाए? जो शैतान के बंधन में था, क्या आप उसको छुड़ाने के लिए गए? जो आत्मा में कमज़ोर था, बीमार था, क्या उसको छुड़ाने के लिए गए? क्या आप ये काम आज कर रहे हो? एक सिक्का वाला पूरा विश्वासी था, वो अपने मालिक को जानता था
उसका मालिक कैसा था सब कुछ मालूम था। वो सामने से बोल रहा है कि मालिक आप कठोर हो। तो जज कठोर ही होता है, पिता नॉर्मल होते हैं, वो दयालु होते, कृपालु होते, प्रेमी होते, वो पिता है। लेकिन जज दयालु नहीं होता, जज कृपालु नहीं होता, वो कठोर होता है। वो तो सिर्फ सबूत को देखता है और सबूत को देख कर डायरेक्ट फैसला कर देता है, फांसी दे दो भाई इसको। चाहे सबूत सच्चे झूठे, सबूत मिले बात खत्म। जज कठोर होता है, इसको मालूम है मेरा जज, मेरा मालिक, मेरा स्वामी जहाँ पर बिखरता नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाता है, जहाँ पर बिसता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने मुझे एक सिक्का दिया है, ये कठोर है, ये मांगेगा मेरे पास हिसाब। मैंने तुझे एक सिक्का दिया था, क्या किया तूने? क्या करना चाहे था उसको? ये तो विश्वास ही था, सब कुछ जानता था, लेकिन किया क्या उसने? दफन कर रखा, बैठा रहा, कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि सराफों को भी नहीं दिया, एक का सवा डेढ़ भी नहीं किया, लेकिन बातें बड़ी बड़ी की। क्या बोला मालिक ने, जज ने क्या बोला? इसके पास से सिक्का ले लो, बोले जिसके पास 10 है उसको दे दो, इसके हाथ पैर बांधो, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। जब वहाँ पर गिरा होगा, चिल्लाया, हो मालिक, हो मालिक, एक मौका दे दो मालिक। आप एक सिक्के की बात कर रहे हो, मैं एक सिक्के का 2 नहीं बनाऊंगा मालिक। जिससे 5 बनाए ने उसके जैसा भी नहीं, मैं 20 बना लूंगा, परमेश्वर में 50 बना लूंगा, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। कोई नहीं सुन रहा वहां उसकी। ये बात बाइबल में भी नहीं लिखी कि ऐसा कुछ उसने वहां पर किया नहीं किया। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन वो बोल रहा होगा कि परमेश्वर में भागूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं आत्मा जीतूंगा। लेकिन ना तो ये बात बाइबल में है, ना तो वहां पर कोई उसकी सुन रहा है, कुछ भी नहीं। जो लूत के ज़माने के, नूह के ज़माने के लोग थे, पहले नूह ने चिल्ला चिल्ला कर कहा बरसात आएगी, बरसात आएगी, जल प्रलय आएगा, जल प्रलय आएगा, दुनिया डूब जाएगी। तब सभी ठट्ठा करते रहे। एक बात फिर मैं बीच में बता देता हूँ, परमेश्वर का दास वो देखता है जो हो नहीं रहा लेकिन होने वाला है, और विश्वासी लोग वो देखते हैं जो होने वाला नहीं, जो हो रहा है वो देखते हैं। और इसलिए उनको उस बात के ऊपर विश्वास नहीं आता, उनको आज क्या हो रहा है उसके बात के ऊपर विश्वास हो रहा है। लेकिन जब वो बात शुरू होती है तब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब बातें सारी खत्म हो जाती है उसके लिए। नूह के ज़माने के लोग 100 साल तक सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। उसके बाद नूह तो एडवांस में चले गए, 7 दिन पहले ही परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया चले जाओ अंदर। ये लोग 7 दिन पहले चले गए, लेकिन हुआ क्या? 7 दिन के बाद बरसात। जैसे ही बरसात बरसना शुरू, बादलों का आना शुरू, बिजली का होना शुरू, और लोगों को याद आया होगा ये तो नूह बोल रहे थे वही, और नूह ऐसी ही कोई बात कर रहे थे, और आसमान से बरसात का गिरना शुरू, और लोग समझ गए कि क्या होने वाला है। नूह ने बोला था वो बात पूरी, धरती डूबेगी, और सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया होगा, ए नूह दरवाजा खोल, नूह दरवाजा खोल, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे माफ कर। ना नूह सुन रहे, ना वहाँ पर कोई और है जो इस आवाज़ को सुन रहा है। ना ही ये बात बाइबल में लिखी है कि ऐसा उन लोगों ने कुछ किया या नहीं किया। ये तो हम अपनी समझ से समझ सकते हैं कि सबने ऐसा बोला होगा, हाँ आने दो बरसात, अब जल प्रलय में मर जाएंगे, डूब जाएंगे। मौत आती है तो कोई भी चिल्लाता है। कभी देखना, आप रसोई में जाते हो रसोई करने के लिए, और अचानक से छिपकली दिखती तो अभी कैसी आवाज़ निकल जाती, तो फिर सामने मौत हो तो क्या बिंदा से कोई मर जाएगा? कैसे चिल्ला चिल्ला कर मरे होंगे?
लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है ये सारी बातें। ना ही बाइबल में ये लिखा है कि वो बातों को किसी ने सुना। बहुत बोले होंगे, बचाओ ए नूह के परमेश्वर, हमको एक मौका दो, हम भी जहाज़ बना लेंगे, हम भी नूह को सहायता करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं। पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लोग मरते गए, मरते गए, मरते गए। ये मौत तो ठीक थी, चाहे तड़प तड़प कर मरे, लेकिन मरने के बाद जब आंखें खोलेगी तो कहाँ पर होंगे? नरक में। वहाँ तो और बदतर मौत, वहाँ तो और आग। क्या इनको सामने वाली जगह नहीं दिखाई देती होगी? इनको भी तो सामने कई लोग दिखाई देते होंगे। लेकिन अब करे तो क्या करे? अब चिल्लाए तो भी क्या? वहाँ पर भी चिल्लाते हो, परमेश्वर एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। लेकिन परमेश्वर ना सुन रहे, ना दिखाई दे रहे, ना ऐसी कोई बात बाइबल में लिखी है। वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी परमेश्वर हमको भी नहीं बता रहे, बाइबल में भी नहीं लिखा है सारी बातें। जो वचन आज हमने पढ़ा था और वहाँ पर चलो का उसका विश्वाध्याय हमने पढ़ा, वहाँ पर कुछ लोग होते हैं सदुकी जिसको बोलते हैं। ये सदुकी लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि पुनरुत्थान है ही नहीं, पुनरुत्थान नहीं, मतलब मुर्दों में से जी उठना, ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो और भी बहुत कुछ मानते हैं, आत्मा नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है, ऐसा भी मानते हैं। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ सिर्फ पुनरुत्थान की। लोग नहीं मानते कि पुनरुत्थान जैसी कोई चीज़ है। लेकिन प्रभु से पुनरुत्थान की बात कर रहे थे। मेरे बाप की इच्छा ये है कि मैं आखिरी दिन उनको उठाओ, मतलब पुनरुत्थान की बातें करते रहते थे। तो इन लोगों ने सुना ये पुनरुत्थान की बातें बहुत करता है और ये लोग मानते नहीं। तो आ गए एक बार प्रभु यीशु के पास, ओ यीशु यीशु हमारा एक प्रश्न है। प्रभु से बोलते बताओ। बोले मूसा ने ऐसा लिखा है कि अगर कोई लड़का वो शादी कर ले और उसका बच्चा पैदा हो उससे पहले वो अगर मर जाए तो उसका जो भाई है वो उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाए, और जो पहला बच्चा हो वो उसके बड़े भाई का गिना जाए, उसके पीछे बड़े भाई का नाम लिखा जाए, ताकि उसका अंश, उसका वंश खत्म ना हो जाए। बोला हाँ लिखा है ऐसा। तो बोले ऐसे 7 भाई थे और उसमें से पहले सबसे बड़े ने शादी की, लेकिन उसको कोई बच्चा हो उससे पहले तो मर गया। इससे छोटे भाई ने उसके साथ शादी कर ली, लेकिन वो भी मर गया। फिर तीसरे ने शादी की, चौथे ने शादी की, 7वें ने भी शादी की, सातों सात मर गए। आखिर में लड़की भी मर गई। और यीशु तू तो बोलता है पुनरुत्थान है। ये 7 और वो लड़की 8 सभी लोग जिंदा हो गए। लेकिन ये बनेगी किसकी पत्नी हो तो बताओ, क्योंकि वो तो 7 की पत्नी हो गई थी। अभी लोग पढ़ने वाले क्या करते, सिर्फ पढ़ लेते। मैं बोलता हूँ क्या ऐसी घटना हो सकती है कि 7 भाई हो, 7 में से कोई बच्चा ही ना पैदा कर सके, सारे के सारे मर जाए? कितनी बेहुदा घटना लेकर लोग आए, कितना बेहुदा दृष्टांत लेकर आए, कितनी गलत बात लेकर आए, कितना गलत उदाहरण लेकर लोग आए। क्या ऐसा कभी हो सकता है? देखो प्रभु यीशु एक सच्चाई प्रकट कर रहे थे। पुनरुत्थान है, स्वर्ग है, नरक है, आत्मा है, हिसाब किताब है, सिंहासन के सामने, मेरे सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, सब कुछ है। लेकिन कई लोग नहीं मानते, और नहीं मानते ना माने, लेकिन अपने आप को सच्चे साबित करने के लिए गलत उदाहरण लेकर आते, गलत उदाहरण लेकर आते। आज कई लोग मेरा प्रचार सुनकर बोलते ये क्या अलग जाने की बात है, ये क्या अलग जगह खरीद कर वहाँ पर एक साथ में रहने की बात है। क्या हम अकेले अपने घर में होंगे तो क्या परमेश्वर नहीं बचाएंगे? ये सदुकी और इसमें कोई अंतर नहीं। उन सदुकी की तरह ये भी एक गलत उदाहरण है। परमेश्वर आप अकेले हो तो भी बचा सकते हैं, लेकिन जो बात बाइबल में लिखी नहीं, ऐसी बातें मानना कैसे?
आप ऐसा विश्वास कर कैसे सकते हो? जो लिखा नहीं, ऐसा विश्वास कैसे कर सकते हो? क्या परमेश्वर में ऐसी ताकत नहीं है कि नूह को बोलो नूह जहाज से बाहर आ जा, कोई बात नहीं, जहाज की क्या जरूरत, मैं पानी के ऊपर तुझे जिंदा रख सकता हूँ, क्या नहीं रख सकते? लेकिन मैं बोलता हूँ अगर नूह ने ऐसा विश्वास किया होता, प्रभु मैं नहीं बनाने वाला जहाज, मुझे मालूम आप सर्वशक्तिमान हो, आप तो मुझे पानी पर भी जिंदा रख सकते हो, रहता जिंदा? रहता जिंदा वो नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने बोला था जहाज में जाना है, तो जो नहीं बोला ऐसा विश्वास करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसका 38 वचन, जो मुझ पर विश्वास करता है जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय इसमें से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। जो मुझ पर विश्वास करता है जैसा शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। विश्वास कैसा करना चाहिए? जैसा शास्त्र में लिखा है। जो बात बाइबल में नहीं लिखी ना, ऐसा विश्वास करोगे तो मरोगे। ऐसा विश्वास करने को परमेश्वर ने नहीं बोला। जैसा लिखा है वैसा विश्वास करो, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं। जो नहीं लिखा ऐसा विश्वास हम नहीं कर सकते। क्या अलग होकर हम नहीं बचाए जाएंगे? क्या अकेले होंगे हम नहीं बचाए जाएंगे? सच में नहीं बचाए जाओगे। शाऊल की तरह मरोगे, यूनाथान की तरह मरोगे, उस धनवान इंसान की तरह मरोगे। और इतना ही नहीं, मरने के बाद नरक में आंखें खुलेगी, वहां चिल्लाओगे परमेश्वर को मौका दो, परमेश्वर को मौका दो, अब मैं भागूंगा, अब मैं चला जाऊंगा, अलग जगह पर मैं जाऊंगा, मैं जल्दी से करूंगा काम। ना ये बात कोई सुनेगा वहां पर, ना कोई दिखाई देगा, ना ऐसी बातें बाइबल में लिखी गई। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? 2 कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और 14 से लेकर 17 वचन पढ़ो तो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मिलजुल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर क्या बोलते हैं? इनमें से निकलो, इनके साथ रहो ऐसा नहीं, इनमें से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इनमें से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। बात तो ऐसी लिखी है। फिर ऐसा विश्वास करना चाहिए ना हमको। फिर हम विश्वास नहीं, हम सबके बीच में रहेंगे तो क्या नहीं बचाए जाएंगे? फिर वो विश्वास क्या काम का जो लिखा ही नहीं है। लिखा तो ऐसा है कि वहाँ से निकलो। क्यों परमेश्वर ने लूत को बोला लूत निकल? क्यों परमेश्वर ने नूह को बोला जा जहाज में जा, इनके पास से निकल जा? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अब्राहम तेरे बाप का घर छोड़ दे, यहाँ से निकल? क्यों परमेश्वर ने याकूब को भगाया, याकूब भाग? और मालूम है याकूब को किससे भगाया था? जिसके साथ 9 महीने एक ही कोख में रहा था। याकूब और ऐसा जुड़वा थे कि नहीं? दोनों एक ही कोख में रहे थे कि नहीं? 9 महीने तक दोनों साथ में रहे थे। लेकिन ऐसा ने वहीं से उसको परेशान करना शुरू कर दिया था। और जिस दिन उनको इस धरती पर पैर रखना था, याकूब को पहले पैर रखना था, और उसी वक्त ऐसा ने उसको धक्का दे दिया, चट मैं पहले जाऊंगा। देखो गलती किसकी है? एसाव की। गलत कौन है? एसाव है। परमेश्वर भगाते किसको है? याकूब को है। हालेलुया। परमेश्वर बुरे लोगों के साथ बात नहीं करते। वो मानेंगे, वो मानेंगे, निकलने के बात करेंगे, वे मेरे लोगों के पास से दूर हट जाओ, मानेंगे वो लोग? नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को? ये मूसा, ये जो लोग हैं तेरे विरोध में आए हैं,
कोरा और उसके साथ 250 लोग, तुम सब उससे दूर हो जाओ। इनको नहीं बोला इनको दूर ले जाओ, तुम दूर हो जाओ। परमेश्वर दुष्ट लोगों को नहीं बोलते तुम निकलो। परमेश्वर किसको बोलते हैं? जो अच्छे लोग हैं, परमेश्वर क्या आज्ञाकारी करते, उनको क्या बोलते? तुम निकलो। और जो बोलते हैं नहीं मैं उसके साथ रहूँगा फिर भी परमेश्वर मुझे बचाएंगे, तो उसमें और वो दुष्ट लोगों में कोई अंतर समझ में आ रही बात सभी को? जो शारीरिक होते हैं ना, उसके पास से परमेश्वर आत्मिक लोगों को भगा देते। चाहे सगा भाई था, चाहे सगा भाई था एक एसाव, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? तो मार देगा तुझे। क्या परमेश्वर याकूब की रखवाली नहीं कर सकते? क्या नहीं बचा सकते? लेकिन परमेश्वर बोलता नहीं याकूब भाग जा, क्या मैं भी उसके समान हो जाऊं? परमेश्वर ने याकूब को भगा दिया। बात यही है कि बुरे में से परमेश्वर अच्छे लोगों को बाहर निकालते और अच्छे लोगों को भगाते, लेकिन बुरे लोगों को नहीं। प्रभु कभी भी बुरे लोगों को नहीं बोलते तू भाग, लेकिन परमेश्वर किसको कहते हैं? जो आत्मिक लोग हैं उनको कहते तुम भागो। जो शारीरिक लोग हैं उनसे तुम दूर हो जाओ। इस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को बाहर निकालते, अपने लोगों को भगाते। आज तक परमेश्वर ने हमको जो भी बताया, हमको मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे परिवार की बात कर रहा हूँ, वो हर बार होता गया। चाहे परमेश्वर ने पानी का बताया तो हुआ, पानी सच में आया। परमेश्वर ने अनाज इकट्ठा करने को बोला तो सही में लॉकडाउन हुआ। किसको मालूम था कि लॉकडाउन होने वाला था, लेकिन हुआ ऐसा। परमेश्वर ने बोला बाहर निकलो तो परमेश्वर ने व्यवस्था की बाहर। परमेश्वर जो भी बताते वो परमेश्वर पूरा करते, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे के अनुसार काम करने वाले महान परमेश्वर है। उन सदुकियों की तरह दुष्ट बातें मत करो। वो लोग गलत उदाहरण लेकर आ गए। मुझे लैपटॉप की ज़रूरत थी, तब किसी ने ऐसी बात की कि वो तो लैपटॉप तो हम अभी ला कर दे दे स्टैनली भाई को, लेकिन उसका बेटा जो है ना वो गलत इस्तेमाल करे तो। लेकिन तू तेरा झाँक ना भाई, मेरा बेटा किस बात का कैसा इस्तेमाल करता है मुझे मालूम है, तू तेरा देखना। ये भंडोड़ अनुदान वो तो स्टैनली भाई को कार चाहिए इसलिए इकट्ठा कर रहे। 1 रुपया आज तक मैंने नहीं लिया उसमें से। विनोद भाई है उनके पास हिसाब ले लेना, सबसे ज़्यादा अमाउंट भी मेरी जमा हुई है। लेकिन सदुकियों की तरह दुष्ट बातें मालूम नहीं कैसे दिमाग में आती है। वो तो संगत के लिए ज़मीन मांग रहे हैं, लेकिन सही में उसके पास घर नहीं है ना, इसलिए संगत के लिए नहीं, संगत के नाम पर खुद के लिए मांग रहे। मुझे भी आइडिया है, मेरे लिए मांगो, मिल भी गई, हो भी गया मेरा तो। हालेलुया। परमेश्वर जो भी बताते हैं ना परमेश्वर पूरा करते हैं। लेकिन सदुकियों की तरह दुष्ट मत बनो, दुष्ट बातें मत करो, गलत उदाहरण लेकर मत आओ। सदुकी लोग आए और प्रभु से ऐसी बातें करने लगे। 7 भाई थे, एक ही लड़की थी, सातों ने उसके साथ शादी की। ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता, आज तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं और ना कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर उसका 37 वचन पढ़ दो, 37। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते मूसा ने भी जाड़ी की कथा में प्रकट किए कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। यहाँ पर लिखा है कि जब मूसा को दर्शन हुआ और उस जलते हुए पेड़ में जब उनको परमेश्वर दिखाई दिए तो परमेश्वर और मूसा की बात थी। परमेश्वर ने बोला कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। लेकिन मूसा ने वो बात लोगों को जाकर बताई, और लोगों को जाकर क्या बताया
कि हमारे पूर्वज अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। मतलब मूसा ने भी वही बात बताई कि परमेश्वर अब्राहम के परमेश्वर है, इसहाक के परमेश्वर है और याकूब के परमेश्वर है। इतने तो कब से मर गए, वो कौन से जिंदा है? ये तो वर्षों पहले मर गए, अब उनका नाम लेने से क्या फायदा? लेकिन मूसा उन्हीं का नाम ले रहे, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। वो बात प्रभु से याद कर रहे थे, नए नियम में आकर परमेश्वर प्रभु से वो बात याद कर। मूसा ने क्या बोला? तो मूसा ने ऐसा बोला, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। तो बोले मूसा ने ऐसा क्यों बोला कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर? क्योंकि मुर्दे जी उठते हैं। क्योंकि सदूकी लोग आए थे जो पुनरुत्थान नहीं मानते थे, उनको बताया क्यों मूसा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब की बात की। क्योंकि मूसा ऐसा कहना चाहते हैं कि पुनरुत्थान होता है, मुर्दों में से लोगों का जी उठना वो होता है। और इस कारण मूसा ने ये बात कही कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। क्योंकि उसका 38 वचन पढ़ दो। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि सभी उसी के कारण जीवित है। परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर मुर्दों का नहीं लेकिन जिंदा लोगों का परमेश्वर। उस धनवान को कौन दिखाई दिया था? अब्राहम दिखाई दिया था, मुर्दा थे। परमेश्वर से, प्रभु से मिलने के लिए कौन आया था? मूसा आए थे। मूसा जिंदा थे कि नहीं? हाँ, इसका मतलब वो लोग तो उठाए गए थे। मैं पुनरुत्थान की बात नहीं कर रहा, लेकिन आत्मा में वो सभी लोग जिंदा हैं। और परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर किसका परमेश्वर है? वो जिंदा लोगों का परमेश्वर है। इसका मतलब जिंदा कौन है? जो मरे हुए में से उठाए गए वो। और आज जो परमेश्वर में जिंदा है वो। लेकिन मुर्दे कौन है? वो शाऊल मुर्दा था, चाहे सांस ले रहा था, चाहे युद्ध कर रहा था, चाहे खा पी रहा था, लेकिन परमेश्वर की बातें कहाँ मान रहा था? क्या परमेश्वर ने उससे बातचीत की? नहीं की। उसे सपना से जानना चाहा, उसे नबियों के जरिए जानना चाहा, उसे चिट्ठियाँ डालकर जानना चाहा। क्या परमेश्वर ने शाऊल से बातें की? नहीं की। क्या शाऊल अपनी मौत जब सामने देखते तो चिल्लाए नहीं होंगे, ओ परमेश्वर को मौका दे दो, परमेश्वर मुझे बचा लो? उनके बेटे को उनके सामने कत्ल कर दिया गया। वो सोचते होंगे काश मुझे मौका मिल जाता। जब वहाँ से वो नरक में पड़ोगे वहाँ चिल्लाते होंगे। लेकिन क्या ये बात बाइबल में भी लिखी गई कि मरने के बाद नरक में ये शाऊल इस तरह से चिल्लाता था? वहाँ परमेश्वर सुनते ही नहीं किसी की, ना वहाँ पर परमेश्वर किसको दिखाई देते हैं, ना वहाँ जाने के बाद किसी के पास एक मौका है। वहाँ गए, बात खत्म। वहाँ गए, सब कुछ खत्म। जिसने शादी का जोड़ा नहीं पहना था, क्या उसकी बात किसी ने सुनी? वो जो चिल्लाया, क्या परमेश्वर उसकी बातों पर ध्यान लगा? नहीं, ये मुर्दों का परमेश्वर नहीं है परमेश्वर। वो तो सामने जो शमूएल दिखता है वो लोग जिंदा है, उनकी परमेश्वर सुनते हैं। वहाँ अब्राहम है, परमेश्वर उनकी सुनते, मुर्दों की नहीं सुनते। जो भी मुर्दा बन गया, जो भी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनता, जो भी परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करता, वो सारे लोग मुर्दा है। एक सिक्के वाले की बात कौन सुन रहा है? वहाँ रोना है, दांतों का पीसना है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई उत्तर नहीं दे रहा है। वहाँ क्या चिल्ला रहा है वो बाइबल में नहीं लिखा गया, लेकिन सिर्फ अंदाज़ा लगाओ। क्या नरक में जाने के बाद लोग सुख चैन से रहते होंगे? हाँ प्रभु कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए, भुगत लेंगे। नहीं, वहाँ जितने भी गए होंगे ना, सभी लोग चिल्लाए होंगे, सभी लोग चिल्लाए होंगे। उनसे पहले जो लोग गए होंगे वो भी बेचारे इनको देखते होंगे कि हम भी चिल्ला चिल्ला कर शांत हो गए, कोई नहीं सुनता, आप भी चिल्ला लो। वहाँ पर कोई किसी की नहीं सुन रहा है। वहाँ पर परमेश्वर है ही नहीं। उस धनवान की कोई नहीं सुन रहा है। कितनी आवाज़ लगाई उसने, कोई परमेश्वर वहाँ पर नज़र नहीं आया। क्योंकि हमारे परमेश्वर वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं, हमारे परमेश्वर वो जो जिंदा है उनके परमेश्वर है। बहुत लोग चिल्लाए, आज भी कई लोग ऐसे होंगे जो मरेंगे और नरक में आंखें खुलेंगे। वहाँ पर उनको कई बातें याद आएगी, कई शिक्षा उनको याद आएगी, लेकिन आज जो कुछ नहीं कर रहे वो सारी बातें उनको वहाँ पर याद आएगी।
काश मैंने ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर को नहीं पसंद, खाना पीना छोड़ दिया होता, आज मैं नरक में नहीं आता। काश मैंने मेरी पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ लड़ाई झगड़ा बंद कर लिया होता, तो आज मैं यहाँ पर नहीं आता। वहाँ पर जाकर बोलेगा परमेश्वर एक मौका दे दो। कई लोग वहाँ पर जाकर बोलेंगे परमेश्वर मैं आत्मा जीतने के लिए नहीं निकलता था, 2 घंटे 24 मिनट में आप में नहीं बीता था, लेकिन परमेश्वर 24 घंटे दूंगा। कोई नहीं सुनेगा वहाँ पर। कई लोग वहाँ पर जाकर पछताएंगे, बोलेंगे परमेश्वर एक मौका और, ना लिखा जाएगा, ना सुना जाएगा, ना वहाँ पर कुछ होगा आपके साथ, वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ कई लोग चिल्लाएंगे, लेकिन आज हमारे पास मौका है जो परमेश्वर के वचन आज हमको सुनाई देते हैं, उसके अनुसार करो। मुर्दा मत बनो, उसको मानो, तुरंत मानो, वरना उस वक्त आप पछताओगे, उस वक्त चिल्लाओगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ पर मौका मांगोगे, आज है आपके पास मौका। धनवान को मौका मिला था, कपड़े वाले को कपड़े पहनने का मौका मिला था, एक सिक्के वाले को आत्मा जीतने का मौका मिला था। कोई भी ऐसे ही नरक में नहीं गया, सभी को मौका मिला था, लेकिन नहीं मानने के कारण वो लोग नरक में गए। फिर वहाँ कौन सा मौका दिया जाएगा? मौका आज है। बात कठिन है, कड़वी है, लेकिन सच्ची है। करना ही पड़ेगा जो हमको करना है आज, जो आज आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन वो बात पूरी होने वाली है। प्रभु आने वाले तो आने ही वाले, वो न्याय करने वाले तो करने ही वाले। आप आज संभल जाओ तो अच्छा है। जो कुछ करना है वो आज कर लो, ताकि आपका भविष्य सुधर जाए। क्योंकि हो सकता है उस धनवान की तरह आप काफ़ी इकट्ठा कर लो, लेकिन कोई खाने के लिए ना बचे। इससे अच्छा है जो आज मौका मिला है, परमेश्वर ने ऐसे कई लोग आपके आसपास रखे होंगे, उस लाजर की तरह जिसको आप बचा सकते हो, आप खुद बच सकते हो। आज मौका है। उसके बाद जब मौका मांगोगे, तब मुर्दा होने के कारण परमेश्वर नहीं सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिंदा लोगों की बात सुनते हैं, वो मुर्दा लोगों की बात नहीं सुनते। और इसलिए आज ही से हम तैयार हो जाएं। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि सारे वचन को अपने मन के अंदर एक बार फिर से दोहराए। सारे वचन एक बार फिर याद करें। अपने दिमाग से सिर्फ ये सोचिए कि जब शाऊल वो भागते होंगे उस मौत से, तब क्या उनको सोच नहीं आई होगी? क्या तब वो नहीं सोचते होंगे कि परमेश्वर मुझे एक मौका दे दो? क्या तब उनके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि परमेश्वर, मैंने शमूएल का मान लिया होता, मैंने अपनी गलती को सुधार लिया होता? क्या जिसने शादी के कपड़े नहीं पहने थे, क्या उसको ऐसा नहीं लगा होगा एक मौका मिल जाए तो मैं कपड़े पहन कर आऊँ? क्या एक सिक्के वाला नहीं पछताता होगा कि काश मैंने आत्मा जीत लिया होता, मैं बैठा नहीं रहा होता? क्या ये सब कुछ सुनने के बाद, ये सब कुछ समझने के बाद, क्या आप भी वहाँ पर जाकर पछताना चाहते हो? क्या जो मौका मिला है, क्या उसका फ़ायदा उठाना नहीं चाहते? मेरे प्रिय, वक्त नहीं है। जो होने वाला है वो होने वाला है। अपने आप को बचा लो और अपने जरिए और लोगों को भी बचा लो। क्योंकि यूनाथान अपने दुष्ट बाप के साथ रहा, वो मर गया। अगर आप भी ऐसे रहोगे तो आप भी मरोगे। ये मत सोचो उसका विश्वास अलग, मेरा विश्वास अलग। लेकिन परमेश्वर बोलते उनमें से निकल आओ। हमें निकलना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के राज के लिए सही रीति से तैयार होना पड़ेगा। जो करना है वो हमें करना ही पड़ेगा। और जो कुछ करना है हमें अपने लिए करना है, हमारा अनंत जीवन के लिए करना है, अपने खुद के बचाव के लिए करना है। और इसलिए तैयार हो जाओ ताकि आप बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।